Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, today I am going to discuss very important chapter with you. That is chapter number 3, Partnership Account 3, जिसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अगेन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आने वाले चैप्टर हैं वो सारे इंटरलिंक्ड हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ. तो हमें चैप्टर नंबर 3 जो है अच्छी तरह से पढ़ना है. सबसे पहले बच्चे रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया चेंज इन एग्रीमेंट. चेंज इन एग्रीमेंट इसका मतलब जो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बनाया था, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म ने जो एग्रीमेंट बनाया था वो एग्रीमेंट चेंज हो गया हुआ है, तो उसी टर्म को हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. या हम पुराने एग्रीमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, नए एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. अब सर्कमस्टांसिस क्या हैं, किन किन कारणों से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होती है. तो सबसे पहला सर्कमस्टांस है कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. क्या पता है जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं. एग्जाम्पल, जैसे ए और बी पार्टनर थे, उनकी पहली रेशियो थी 1:1. अब वो कह रहे हैं कि हमने अपनी रेशियो चेंज करनी है, हम 2:1 करेंगे. तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. या किसी पार्टनर की एडमिशन होगी, या कोई पार्टनर रिटायर होगा, या किसी पार्टनर की डेथ होगी. तो ये कारण है बच्चे जिन कारणों से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है. जब बच्चे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसका मतलब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगी. क्योंकि अगर कोई पार्टनर पहले, सपोज करो 2 पार्टनर थे ए और बी, अगर वो पहले 1:1 रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब ये कह रहे हैं कि हमने रेशियो चेंज करनी है, अब हम 2:1 रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि पहले पार्टनर्स को प्रॉफिट 12,000 रुपीज़ होता था, तो वो 12,000 रुपीज़ को 6,000 और 6,000 रुपीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्योंकि रेशियो इक्वल थी. अब क्या होगा सर, अब चेंज हो जाएगा, ए को 8,000 मिलेगा, 8,000, और बी को 4,000 रुपीज़ मिलेंगे. इसका मतलब कि सर ए ने गेन किया जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई और बी ने लॉस किया जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुआ. तो इसका मतलब सर इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, जब पार्टनर्स की रेशियो चेंज होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, तो हमें देखना पड़ेगा किस पार्टनर को लॉस हुआ या किस पार्टनर को गेन हुआ. जिसने लॉस किया उसको हम बोलते हैं इसने सेक्रीफाइस किया है. ठीक है बच्चे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी. सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. गेनिंग रेशियो होगी बच्चे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और बच्चे सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो आपने याद रखना है गेनिंग रेशियो होगी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. एग्जाम्पल जैसे ए और बी पार्टनर थे, इनकी ओल्ड रेशियो थी 1:1. इसका मतलब ये प्रॉफिट जो था वो 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रॉफिट या लॉस होता था. ठीक है, तो इनको 1:1 रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता था. अब इनकी रेशियो चेंज हो गई है, अब इनकी रेशियो होगी मान लिया जाए 4:3. अब ये इनकी ओल्ड रेशियो है, ये इनकी न्यू रेशियो है. ठीक है, ये ओल्ड रेशियो होगी, ये इनकी न्यू रेशियो होगी. तो सर मुझे क्या पता चलेगा कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि कौन
गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे मैं सेक्रीफाइस रेशियो से ही पता कर सकता हूँ कि किसको गेन हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताई, इसी को सॉल्व करते हैं। जैसे ए की ओल्ड रेशियो है 1:2, बी की है 1:2, ए की न्यू रेशियो है 4/7 और बी की ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है 3/7। ठीक है, एलसीएम आ गया बच्चे 14, ये आया 7 - 8, एलसीएम आ गया 14, ये है बच्चे 7 - 6। अब 7 - 8 हो गया -1/14 और 7 - 6 हो गया 1/14। इट मीन टू से कि सर आपने फॉर्मूला लगाया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो हमने सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला लगाया। तो मैंने देखा कि ओल्ड में अगर पहली टर्म ओल्ड माने जाएं तो ओल्ड में इसको 7 मान लेते हैं, 7 रुपीज़, इनको 7 रुपीज़ मिल रहे थे। अब कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, 8 रुपीज़ मिल रहे हैं। इसका मतलब पहले 7 रुपये मिल रहे थे, अब 8 रुपये मिल रहे हैं। तो इनको फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर माइनस में आएगी तो गेन होगा। और पहले अभी की बात करते हैं, पहले इनको 7 रुपीज़ मिल रहे थे, अब 6 रुपीज़ मिल रहे हैं। इसका मतलब ये लॉस कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस में आएगी तो सेक्रीफाइस करेंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि सेक्रीफाइस रेशियो अगर माइनस में आ रही है तो पार्टनर गेन कर रहा होगा, और सेक्रीफाइस रेशियो अगर प्लस में आ रही है तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। ठीक है सर, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हम गेनिंग रेशियो में निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में निकाल सकते हैं। सर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, ठीक है, या पार्टनर जो होते हैं प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज करते हैं, तो कुछ एडजस्टमेंट करते होंगे। तो सबसे पहली मैंने बता दिया कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी, पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे या गेन करेंगे। पहला काम आपका ये होगा। सेकंड आपका वर्क होगा गुडविल का ट्रीटमेंट देखना। अब गुडविल में आपने देखना है कि गुडविल बैलेंस शीट में शो कर रही है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में शो कर रही है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले आपने वो समझना है। तो बच्चे अगर गुडविल बैलेंस शीट में शो कर रही है तो हमें राइट ऑफ करना होता है उसको। तो उसमें क्या करना पड़ता है, जो भी पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, हमें ये एंट्री पास करनी होती है जब आपकी गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो कर रही होगी। तो बच्चे हमें एंट्री करनी है ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। किस रेशो में, सर ओल्ड रेशो में। तो पहला ट्रीटमेंट याद रखना है गुडविल का कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में शो कर रही है तो हमें ये ट्रीटमेंट करना है। ठीक है बच्चे। सेकंड, अगर गुडविल आपकी एडजस्टमेंट में शो कर रही है, मीन टू से गुडविल की एडजस्टमेंट हो रही है एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे। तो बच्चे उस केस में आपको याद रखना है जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है उनको डेबिट करना है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पार्टनर्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी पार्टनर्स कर लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो एंट्री आएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो किस रेशो में, ये गेनिंग रेशो जो मैंने आपको निकालना सिखाई, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस तरीके से हमने एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो पहले हमने गुडविल का ट्रीटमेंट याद रखना है। गुडविल मैंने बताया कि बैलेंस शीट में शो कर रही होगी तो ऐसे करेंगे, और अगर गुडविल एडजस्टमेंट में शो हो रही है, मीन टू से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो गुडविल बताई गई हुई है, तो उस केस में हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि सर जो प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बच्चे अब हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते क्या क्या हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस की।
तो बच्चे ध्यान से देखेंगे अब हम, जैसे इनकी एग्जांपल होती है रिजर्व फंड हो गया, कोई जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस दिया तो प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट बैलेंस दिया तो लॉस होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सारी एग्जांपल्स हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है हमें पार्टनर्स को। ठीक है बच्चे, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ गया? इंपॉर्टेंट आ गया कि सर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बच्चे ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है इसका। ट्रीटमेंट करने से पहले आपको ये देखना है कि दो केसेस हो गए हमारे पास 2 केसेस आएंगे। एक होगा बच्चे व्हेन दीज अकाउंट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर ये जो अकाउंट्स हैं या ये जो रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, या केस सेकंड होगा व्हेन दीज अकाउंट्स नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या ये अकाउंट्स जो होंगे ये ट्रांसफर नहीं करेंगे कैपिटल अकाउंट में। मीन टू से या तो हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं या अकाउंट्स क्लोज नहीं करने हैं। तो आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा कि अकाउंट्स क्लोज करने हैं कि नहीं करने हैं, मतलब इनको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में कि नहीं करना है। अगर बच्चे कुछ नहीं बोला हुआ है तो इसको मतलब करना है, अगर नहीं करना होगा तो बोला गया होगा आपको। ठीक है, पहले चीज़ आपने ये याद रखनी है। ठीक है सर, अगर हमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, या अकाउंट्स क्लोज बोले गए हुए हैं, तो एंट्री क्या होगी? तो मैंने कहा आपको पहले देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ आपको, इन सबको डेबिट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है बच्चे, किस रेशो में? सर ओल्ड रेशो में। अब ये सारा पैसा जो होगा प्रॉफिट का, जनरल रिजर्व का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, ये सभी पार्टनर्स को मिल जाएगा ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बच्चे? ओल्ड रेशो में। तो आपने याद रखना है कि इन सब का अमाउंट जो होगा पार्टनर्स को बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में, मतलब पार्टनर्स को मिल जाएगा ओल्ड रेशो में। और अगर लॉसेस होंगे तो बच्चे रिवर्स एंट्री पास होगी, मतलब अगर लॉसेस हुए तो एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपको प्रॉफिट लॉस डेबिट में दिया हुआ है, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर खर्चा दिया आपको। ठीक है बच्चे, अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स को डेबिट करना है, तो इनको हमें क्रेडिट करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिया तो उसमें लॉस है, इसका मतलब कि लॉस है। तो हमें याद रखना है, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमें डेबिट बैलेंस दिया होगा इसका मतलब लॉस होगा। तो ये अमाउंट हमने क्या करना है? पार्टनर से लेना है अब, तो इसलिए पार्टनर्स को यहाँ पे डेबिट करना है। तो ये केस मैंने बताया बच्चे आपको, जब अकाउंट्स क्लोज होंगे, मतलब जब हमें ट्रांसफ़र करना होगा कैपिटल अकाउंट में। जब नहीं करना होगा कैपिटल अकाउंट में तो एंट्रियाँ क्या आएंगी बच्चे? ध्यान समझना इसको। जब नहीं ट्रांसफ़र करना होगा तो देखना है कि प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है, ये चीज़ें हैं। ठीक है बच्चे, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कोई भी रिजर्व होगा हमने पार्टनर्स को गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो में दे देना है। तो एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स
कैपिटल या करंट अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशो में और गेनिंग रेशो में। मतलब कि जिन पार्टनर्स को गेन हुआ है वो किसको देंगे, सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को देंगे। मतलब सेक्रीफाइस पार्टनर को मिलेगा, गेनिंग वाले पार्टनर से कटेगा। जब क्या होगा, जब प्रॉफिट हुआ होगा, जब जनरल रिजर्व होंगे, जब प्रॉफिट वाली चीज़ें होंगी, तो हमें ये एंट्री करनी है। ठीक है बच्चे, ध्यान से। ये किस वाला केस बताया मैंने आपको, जब अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे। तो अगर लॉसेस होंगे तो क्या करेंगे, अगर लॉसेस हुए बच्चे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लॉस दिया होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया होगा, कुछ भी लॉसेस दिए होंगे, ठीक है बच्चे, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसकी। मतलब इस एंट्री को अपने रिवर्स कर देना है। तो एंट्री आएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो बच्चे अगर लॉस होंगे तो हमें ये वाली एंट्री करनी है। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे तो ये एंट्री करेंगे, और अगर गेन हुए होंगे तो बच्चे ये एंट्री करेंगे। तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया आज, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बता दिया बच्चे, इंपॉर्टेंट था। सेकंड वन मैंने आपको प्रॉफिट रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट बताया। ये दो ट्रीटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। फिर आपको मैंने गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालना सिखाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सब आपके साथ डिस्कस किए। आई होप सब बच्चों को समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।